आखिर लंकाधिपति रावण ने पूरी पृथ्वी पर कितने समय तक राज किया था और रामायण में मृत्यु को प्राप्त होने से पहले रावण कितने वर्षों तक जीवित रहा था। कहा जाता है कि रामायण शुरू होने से बहुत पहले, यानी भगवान श्रीराम के जन्म से भी पहले, रावण ने पूरी पृथ्वी पर अपना प्रभाव जमा लिया था। वो केवल लंका का राजा नहीं था, बल्कि उसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में अपना भय स्थापित कर दिया था। देवता उससे डरते थे, असुर उसका सम्मान करते थे और मनुष्य उसके नाम से ही कांप उठते थे। लेकिन सवाल यह है, इतनी विशाल शक्ति का स्वामी आखिर कितने समय तक जीवित रहा? उसकी आयु क्या थी? अगर आप सीधे किसी एक ग्रंथ में इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको निराशा मिलेगी, क्योंकि किसी भी एक ग्रंथ में रावण की सटीक आयु स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है। लेकिन अगर हम अलग अलग पुराणों, रावण संहिता और शिव पुराण जैसे ग्रंथों को जोड़कर समझें तो एक अद्भुत चित्र सामने आता है। इसके लिए सबसे पहले हमें पौराणिक समय की गणना को समझना होगा, क्योंकि उस समय का एक वर्ष आज के एक वर्ष जैसा नहीं था। पौराणिक गणना के अनुसार एक दिव्य वर्ष 360 मानव वर्षों के बराबर होता है। इसी आधार पर जब हम त्रेतायुग की अवधि को समझते हैं तो ये लगभग 12,96,000 मानव वर्षों का होता है। यानी वो समय जिसमें रामायण की घटनाएं घटित हुई, वो आज के हिसाब से लाखों वर्षों में फैला हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि रावण का जन्म त्रेतायुग के अंतिम चरण में हुआ था और भगवान श्रीराम का जन्म भी उसी युग के अंतिम हिस्से में हुआ। लेकिन दोनों के जन्म के बीच भी एक लंबा अंतर था। रामायण में वर्णन मिलता है कि रावण ने अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ मिलकर हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। ये कोई साधारण तपस्या नहीं थी, बल्कि वही साधना थी जिसने रावण को लगभग अजेय बना दिया। कहा जाता है कि ये तपस्या लगभग 10,000 वर्षों तक चली। अब जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो हजारों वर्षों तक केवल शक्ति प्राप्त करने के लिए तप करता रहा हो, उसकी शक्ति कितनी भयानक होगी। यही तपस्या उसके साम्राज्य की नींव बनी। तपस्या के बाद रावण को ब्रह्मा जी से वरदान मिला और इसके बाद शुरू हुआ उसका असली विस्तार। उसने एक एक करके कई राजाओं को परास्त किया, देवताओं को हराया और यहां तक कि अपने ही भाई कुबेर से लंका छीन ली। ये संघर्ष भी कई वर्षों तक चला और इस दौरान रावण की शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। धीरे धीरे वो केवल एक राजा नहीं रहा, बल्कि तीनों लोकों का स्वामी बन गया और यहीं से शुरू हुआ उसका वास्तविक शासनकाल। एक ऐसा शासन जो केवल वर्षों में नहीं बल्कि हजारों वर्षों में फैला हुआ था। कहा जाता है कि रावण ने लंका पर कुल 72 चौकड़ी तक शासन किया। अब यहां समझने वाली बात यह है कि एक चौकड़ी 400 वर्षों के बराबर मानी जाती है। अगर हम इसका गणित करें तो 72 गुणा 400 यानी 28,800 वर्ष होते हैं। यानी रावण ने केवल अपने शासनकाल में ही लगभग 28,800 वर्षों तक लंका पर राज किया। लेकिन ये उसकी पूरी जिंदगी का केवल एक हिस्सा था, क्योंकि इससे पहले उसने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और उसके बाद भी कई वर्षों तक युद्ध और विजय अभियान चलाए। अब अगर हम इन सभी समयों को एक साथ जोड़ें तो रावण की आयु का एक बहुत बड़ा चित्र हमारे सामने आता है। रामायण और पुराणों के अनुसार रावण ने अपने भाइयों के साथ मिलकर लगभग 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। ये वही तपस्या थी जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया था। इसके बाद उसका अपने ही भाई कुबेर के साथ संघर्ष हुआ, जिसमें उसने लंका पर अधिकार किया। ये संघर्ष और उसके बाद के विजय अभियान भी लंबे समय तक चलते रहे, जिससे उसकी शक्ति और साम्राज्य लगातार बढ़ता गया। और फिर आया उसका शासनकाल, जो लगभग 28,800 वर्षों तक चला। अब अगर हम इन सभी समयों को जोड़ते हैं तो लगभग 10,000 वर्ष तपस्या के और 28,800 वर्ष शासन के मिलाकर कुल समय लगभग 38,800 वर्ष हो जाता है। यानी ये कहा जा सकता है कि जब भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया तब उसकी आयु लगभग 39,000 से 40,000 वर्षों के बीच थी।
ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि रावण केवल एक राजा नहीं था, बल्कि हजारों वर्षों तक जीवित रहने वाला एक असाधारण व्यक्तित्व था। जरा इस बात को महसूस कीजिए, एक ऐसा सम्राट जिसने हजारों वर्षों तक तप किया, फिर लंबे समय तक युद्ध लड़े और उसके बाद हजारों वर्षों तक शासन किया। वो केवल एक राक्षस नहीं था, बल्कि एक महान विद्वान, शिव भक्त और अत्यंत शक्तिशाली सम्राट भी था। उसने अपने बल और बुद्धि के दम पर तीनों लोकों को चुनौती दी थी और देवताओं तक को भयभीत कर दिया था। लेकिन हर शक्ति की एक सीमा होती है, और रावण की सीमा उसका अहंकार था। इतनी शक्ति, इतना ज्ञान और इतनी लंबी आयु होने के बावजूद एक ही गलती ने सब कुछ समाप्त कर दिया, सीता हरण। यही वो क्षण था जिसने उसकी हजारों वर्षों की तपस्या, उसका विशाल साम्राज्य और उसकी अपार शक्ति सब कुछ नष्ट कर दिया। भगवान श्री राम, जो उस समय मानव रूप में थे, उन्होंने उस लगभग 40,000 वर्ष पुराने और अत्यंत शक्तिशाली रावण का अंत कर दिया। ये केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक गहरा संदेश था कि चाहे शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर उसके साथ अहंकार जुड़ जाए तो उसका अंत निश्चित होता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि रावण की आयु कितनी थी, तो केवल एक संख्या बताने के बजाय ये पूरी कहानी बताइए। बताइए कि वो लगभग 40,000 वर्षों तक जीवित रहा, लेकिन अंत में धर्म के सामने टिक नहीं पाया। अब सवाल यह है, क्या रावण केवल एक खलनायक था, या फिर एक ऐसा महान पात्र जिसने अपनी ही गलतियों के कारण अपना विनाश कर लिया? यही सोचने वाली बात है। एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपसे वीडियो मिस न हो।